Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक एजुकेशन के ऊपर कि एजुकेशन का रियल मीनिंग क्या है, ये कितने टाइप्स की होती है और एजुकेशन का पर्पस या उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले हम बताते हैं कि एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है। देखिए, आप सब लोग जो हैं कोई ना कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आप जो है या बीएड के बच्चे हैं, एलएलबी के बच्चे हैं, बीएलएलबी के बच्चे हैं या बीकॉम के बच्चे हैं, तो सब आप लोग क्या कर रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो। तो एजुकेशन वर्ड से हर कोई परिचित है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? अगर एज ए लेमैन मैं पूछती हूँ कि एजुकेशन का मीनिंग क्या है, तो आप सब लोग कहेंगे हमें पता है कि एजुकेशन किसे कहते हैं, लेकिन हम इसे समझा नहीं पाते। तो एजुकेशन का मीनिंग मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। एक्चुअली एजुकेशन अगर हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो जो शिक्षा है वो संस्कृत भाषा, जो आपकी लैंग्वेज है संस्कृत लैंग्वेज, उसकी शिक्ष धातु से बना है। तो शिक्षा किससे बना है? शिक्ष धातु से। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। तो अगर हम किसी से कोई चीज़ सीखते हैं या फिर किसी को कोई चीज़ सिखाते हैं, तो दोनों के मिले हुए रूप को हम शिक्षा कहते हैं। अगर हम इंग्लिश के एजुकेशन वर्ड को लेते हैं, तो ये लेटिन भाषा के एजुकेयर वर्ड से बना है। किससे बना है? एजुकेयर वर्ड से। एजुकेयर वर्ड का मतलब होता है कि विकसित करना या फिर बाहर निकालना। तो विकसित करना या बाहर निकालने का यहाँ पे सेंस होता है कि जब भी बच्चा जन्म लेता है तो उसमें कुछ जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं जिसके साथ वो जन्म लेता है। जैसे कि उसमें एक आत्मसम्मान की भावना होती है, उसमें नई नई चीज़ों को सीखने की भावना होती है, उसमें बहुत बड़ी जिज्ञासा होती है, बच्चे के बहुत सारे सपने होते हैं, वो नई नई तरीके से काम को करना चाहता है। तो ये सब भगवान बच्चे को जन्म से ही देते हैं। अब हम इन जन्मजात प्रवृत्तियों को शिक्षा के माध्यम से जो है विकसित करते हैं। अगर हम उन्हें विकसित नहीं करेंगे तो वो जो है गलत डायरेक्शन में चली जाएंगी। क्योंकि आपको पता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजे का रंग बदलता है। अगर बच्चे ने जन्म लिया, आपको पता है कि हम उसे जो सिखाएंगे वही वह सीखेगा, क्योंकि उसमें सीखने की जिज्ञासा है। अब वो जन्म लिया है, उसे तो कुछ नहीं पता, तो जैसा वातावरण मिलेगा वो वैसा ही सीखेगा। जैसे कि आपने दो तोतों की कहानी सुनी होगी। एक तोतों को जो है डाकुओं ने पाला, तो वो बड़े होके जो है गालियाँ देना सीख गया। और उसी का जो भाई तोता था उसको साधुओं ने पाला, तो वो हर एक से जो है जब भी आते थे आश्रम में लोग तो राम राम करता था, उनका हालचाल पूछता था। तो इसका मतलब दो तोते सगे भाई थे, तो उनको जैसा सिखाया गया उन्होंने वैसा ही सीखा। तो एजुकेशन में क्या करते हैं, जो हमारी जन्मजात प्रवृत्ति है, हमारी सीखने की प्रवृत्ति के साथ हमने जन्म लिया है, तो हम सीखेंगे, लेकिन हम वही सीखेंगे जो हमें सिखाया जाता है। और ये जो सीखना है, ये जो एजुकेशन है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। ये नहीं कि हमने जो है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन किया तो हमारी शिक्षा खत्म हो गई। जब तक हम मरते हैं हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। जरूरी नहीं है कि हम अपने बड़ों से ही कुछ सीखें। कभी कभी कोई छोटा बच्चा भी ऐसी बात बोल देता है कि हमारे दिमाग में आ जाती है और हम उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो एजुकेशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और हम पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो एजुकेशन का मीनिंग बताते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि एजुकेशन क्या होती है। उनके हिसाब से एजुकेशन में हम व्यक्ति का जो है पूरा सर्वांगीण विकास करते हैं। उसके शरीर का भी विकास करते हैं, उसके मस्तिष्क का भी विकास करते हैं और उसके आत्मा का भी विकास करते हैं। तो ये जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, इसी ओवरऑल डेवलपमेंट को हम जो है एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन में दो मेन पार्टी होती है, एक शिक्षक होता है और एक जो है शिक्षार्थी या फिर विद्यार्थी होता है। तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच की जो पारस्परिक क्रिया है
उसी क्रिया को हम जो है एजुकेशन कहते हैं। शिक्षक अपने जो उसके अनुभव है, उसके जो अपनी नॉलेज है, वो विद्यार्थी को देता है और विद्यार्थी बदले में शिक्षक से वो सब चीज़ें सीखता है। तो सीखने और सिखाने की ये जो पारस्परिक क्रिया है, इसी को हम एजुकेशन कहते हैं। अब आता है कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन कितने प्रकार की होती है? देखिए, आज हम वन बाय वन करके सारी बताएंगे। सबसे पहला है आपका जनरल एजुकेशन। जनरल से मतलब है जो एजुकेशन देश का हर व्यक्ति ले रहा है। आपको पता है कि हमारे संविधान में जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसे बिल्कुल फ्री किया गया है, ताकि देश के सभी लोग लिटरेट बने, साक्षर बने। तो जो हम 12th तक की एजुकेशन, माध्यमिक स्तर तक की एजुकेशन लेते हैं, वो जनरल एजुकेशन कहलाती है, क्योंकि सभी स्कूलों में, सभी जो बोर्ड पे जो है एक ही टाइप की शिक्षा चलती है कि आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, आपको ज्योग्राफी, आपको साइंस, कंप्यूटर एजुकेशन, हिस्ट्री, सबकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिल सके। तो इस तरह की एजुकेशन को हम बोलते हैं जनरल एजुकेशन, जो सभी लोगों को दी जा रही है। नेक्स्ट है आपका इंडिविजुअल एजुकेशन। जैसा कि नाम से ही लगता है, इंडिविजुअल मीन्स व्यक्तिगत, कि हम व्यक्ति विशेष के हिसाब से जब किसी को शिक्षा देते हैं तो उसे बोलते हैं इंडिविजुअल एजुकेशन। इसका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो था रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। उनका जो उन्होंने विद्यालय बनाया था, आपको पता है, उसे शांति निकेतन के नाम से जानते हैं। उनके हिसाब से हर बच्चा बराबर नहीं होता। जैसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह से हर बच्चे की जो पोटेंशियल होता है, जो उसकी योग्यता होती है, वो अलग अलग होती है। किसी को फोटोग्राफी का बहुत शौक होता है, किसी को जो है इंजीनियर बनने का बहुत शौक होता है, किसी को सिंगर बनने का शौक होता है, किसी को खेल कूद में बहुत शौक होता है। तो उनके हिसाब से जिस बच्चे का जैसा शौक है, हमें उसको इंडिविजुअली वैसी ही शिक्षा देनी चाहिए, उसको उसी हिसाब से अटेंशन देनी चाहिए। तो वो बच्चा बड़े होके जो है फिर अपना जो उसकी जन्मजात योग्यता है उसमें पारंगत बनता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एजुकेशन। देखिए, आज के युग में स्पेसिफिक एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ये जनरल एजुकेशन का बिल्कुल उल्टा होती है। जनरल एजुकेशन में तो सारे सब्जेक्ट जो है सभी बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि हर बच्चे की रुचि अलग अलग होती है। कोई जो है डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है। तो उसी हिसाब से फिर उनकी स्पेसिफिक एजुकेशन का प्रबंध किया जाता है। जो इंजीनियर बनना चाहते हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जो एमबीए करना चाहते हैं वो फिर एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं वो कंप्यूटर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो यहाँ पे इसे कहते हैं स्पेसिफिक एजुकेशन, कि बच्चा अपनी मर्जी से अपने प्रोफेशन को चुनते हुए जो है उससे रिलेटेड एजुकेशन लेता है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट एजुकेशन। डायरेक्ट एजुकेशन का मतलब है कि आपको पता है कि टीचिंग में 2 मेन कारक होते हैं, एक शिक्षक और एक जो है विद्यार्थी। तो उनकी जो बीच में जो क्रिया होती है, पारस्परिक क्रिया, उसी को हम एजुकेशन बोलते हैं। तो डायरेक्ट एजुकेशन में टीचर और जो स्टूडेंट होता है उनका आपस में जो है वो फेस टू फेस, या फिर जो जैसे भी है कि उनको पूरा पता रहता है टीचर को कि हम कितना बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चा कितना सीख रहा है। उनका डायरेक्ट कांटेक्ट जो है बच्चों से रहता है। जैसे कि आप लोग क्लास में शिक्षा ले रहे हैं, तो ये किसका उदाहरण हुआ? डायरेक्ट एजुकेशन का, कि टीचर पढ़ा रहा है, वो टेस्ट भी लेता है, तो उसे पता चलता रहता है कि बच्चे की क्या परफॉर्मेंस चल रही है। अब आता है इनडायरेक्ट एजुकेशन। ये डायरेक्ट का बिल्कुल उल्टा है। इनडायरेक्ट एजुकेशन में क्या होते हैं, जैसे आप डिस्टेंस कोर्स कर रहे होते हैं, तो आप कॉलेज नहीं जाते, टीचर से फेस टू फेस नहीं मिलते, वो सारा एकेडमिक मटेरियल आपको दे देते हैं, तो आप उसी को पढ़ के जो है फिर एग्ज़ाम देते हो। तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट एजुकेशन। या आजकल बहुत सारे कोचिंग वो खुल गए, जैसे अनअकैडमी हुआ, बायजूस हुआ, तो वो बच्चे को जो है कोचिंग देते हैं। तो ये सब क्या हो जाती है आपकी इनडायरेक्ट एजुकेशन। और आज का युग जो है डिजिटल एजुकेशन है। हम देखते हैं कि विद्यालय हमारे यहाँ कम है, तो इस तरह की एजुकेशन बच्चों को एजुकेशन देने में बहुत हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट है कलेक्टिव एजुकेशन। कलेक्टिव का मतलब होता है कि बच्चे बहुत बड़ी संख्या में बैठे हैं और टीचर उन सबको पढ़ा रहा है।
तो एक ही, जैसे कि आप क्लास में भी जाते हो तो क्लास में आप देखते हो 30-40 बच्चे बैठे होते हैं और टीचर उनको पढ़ा रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है आपका कलेक्टिव एजुकेशन का। क्योंकि टीचर कम होते हैं, विद्यालय कम होते हैं, तो हम एक एक बच्चे को अलग तो शिक्षा दे नहीं सकते। तो क्लास में बच्चों को बिठा दिया जाता है, फिर कुछ नंबर पे जो है टीचर उनको एजुकेशन देता है। लेकिन इसीलिए स्कूल में बोला जाता है कि 20-25 बच्चे से ज़्यादा क्लास में बच्चे नहीं होने चाहिए, ताकि टीचर जो है बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन भी दे सके। एक होती है आपकी नैरो एजुकेशन। नैरो एजुकेशन का मतलब है कि जो आपके सिलेबस में दिया है आप सिर्फ वही कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको हिस्ट्री पढ़ने हैं या इंग्लिश पढ़ने हैं, तो जितना सिलेबस में दिया है आप सिर्फ उतना ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि उसका एग्ज़ाम होना है और मुझे एग्ज़ाम में पास होना है। तो आपको जितना सिलेबस है आप उसी को पूरा करने की सोचते हो, तो वो कहलाता है नैरो एजुकेशन। अब इसका उल्टा होता है वाइडर एजुकेशन। वाइडर में क्या होता है, आप किसी सिलेबस में बंधे हुए नहीं होते, आपको जहाँ से भी नॉलेज मिलती है आप वहाँ से नॉलेज लेते हैं। आप देखते हैं आजकल सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, तो आप यूट्यूब खोलें तो आपको एक ही टॉपिक से रिलेटेड हज़ारों टॉपिक मिल जाते हैं। आप जो है फेसबुक पे देख सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हुए होते हैं, तो आपको अलग अलग टाइप की एजुकेशन मिलती है। आजकल लॉकडाउन में देखिए सबने यूट्यूब पे इतनी जो है मतलब खाना बनाने की चीज़ें सीखी, तो एक ही रेसिपी से रिलेटेड बहुत सारी आपको जो है चैनल मिल जाएंगे, उस पर डिफरेंट रेसिपी मिलती है और वो इतने अच्छे से बताई जाती है कि आप आराम से उसे सीख लेते हैं। तो इस तरीके से इसे बोलते हैं आप वाइडर एजुकेशन, कि आप एक ही तरीके से एजुकेशन नहीं लेते, 10 जगह से 10 तरह की एजुकेशन लेते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो कुछ हम कंपनी से जो है गेस्ट लेक्चरर बुलाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उन्हें कंपनी के मैटर की स्पेसिफिक नॉलेज होती है, तो वो उसी स्पेसिफिक नॉलेज को देते हैं जो उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। इसी तरह से अगर आप टीचर बन रहे हो तो आपको जो है स्कूल्स में ट्रेनिंग कराई जाती है, तो वो फॉर्मल एजुकेशन हो जाती है कि आपको एक स्पेसिफिक है कि आपको इस तरह से ही पढ़ाना है, इस तरह से अपने लेसन प्लान तैयार करने हैं। या फिर आप सुप्रीम कोर्ट में विजिट करते हैं या आपको हाई कोर्ट के जजेस कभी कभी गेस्ट लेक्चर के लिए आते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो आपको सारी जो है लॉ से रिलेटेड प्रक्रिया बताते हैं। तो ये कहलाता है फॉर्मल एजुकेशन। अब लास्ट है आपका इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल क्या होता है, वो किसी भी कैटेगरी में नहीं बंधी होती, ना वो एक्सपर्ट के द्वारा दी जाती है। कभी कभी आप देखते हैं आप गॉसिपिंग के लिए बैठते हैं, अपने घर के बाहर आप सब फ्रेंड्स खेल रहे हैं वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, या किसी फंक्शन में जाए वहाँ पे सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं, अपने कॉलेज की बातें बताते हैं। तो आप देखते हैं कि इनडायरेक्टली आप सब लोगों से कुछ ना कुछ सीखते हैं और लोग बात आपसे सीखते हैं, क्योंकि किसी की कोई चीज़ अच्छी होती है, किसी की कोई चीज़ अच्छी होती है। तो वहाँ पे आप पढ़ने के लिए नहीं जुड़े हैं, वहाँ पे आप अपनी नॉर्मल अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, बातों से ही बातें निकलती हैं और उसी से हम काफ़ी चीज़ें सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी रिलेटिव की पार्टी में गए, वहाँ आपके आपके कज़न आए, वो बड़ों के पैर छू रहे हैं और आपने पैर नहीं छुए, तो आपको लगेगा कि भाई ये पैर छूते हैं तो बड़े लोग उन्हें बहुत आशीर्वाद देते हैं और उनको बहुत प्यार देते हैं, तो अगली बार से आपको भी अच्छा लगेगा तो आप भी पैर छूने लगेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इनफॉर्मल एजुकेशन में आप ये सब चीज़ें सीखते हैं, तो ये कहलाता है इनफॉर्मल एजुकेशन। तो आपको पता चल गया होगा एजुकेशन कितने तरह की हो सकती है। अब हम देखेंगे कि एजुकेशन के उद्देश्य क्या होते हैं। देखिए, मैंने बताया एजुकेशन जिंदगी भर चलने वाला एक प्रोसेस होता है। एक बार न्यूटन से पूछा गया कि न्यूटन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उनसे पूछा गया कि अब तो आप सेटिस्फाई होंगे, आपने साइंस के इतने बड़े बड़े लॉ बनाए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो बिल्कुल एक छोटे बालक के समान हूँ, जिसने अभी सागर में से एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उठाया, अभी तो पूरा सागर मेरे को ढूंढना बचा हुआ है। तो एक इतना बड़ा साइंटिस्ट ये बात कहता है, तो इससे पता चलता है कि एजुकेशन कभी ख़त्म नहीं होती। जब तक हम जिंदा रहते हैं तभी तक हम कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब शिक्षा का उद्देश्य बहुत ही वाइड है। तो अब हम इनके उद्देश्य देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहला उद्देश्य है इसका प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इनेट पावर। देखिए, आप सबको पता है कि जो है हमारी कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं। हम जो है बचपन में भगवान जब हमें जन्म लेता है
तो हमें कुछ खूबियाँ लेके ही भेजता है। हर बालक अपने आप में यूनिक होता है। तो बच्चा जो होता है बिल्कुल गीली मिट्टी के समान होता है। हम उसे जिस तरह की शेप देंगे बच्चा बिल्कुल वैसा ही बनता है। आप देखिए, अगर आपके माँ बाप बहुत सॉफ्ट स्पोकन होंगे तो बच्चे भी धीरे ही बोलेंगे। अगर माँ बाप या घर के और सदस्य तेज तेज बोलते हैं तो बच्चे भी काफ़ी तेज बोलना सीखेंगे। आप देखिए, आप घर में पूरा इंग्लिश बोलते हैं तो बच्चा बचपन से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा। अगर आप हिंदी बोलते हैं तो बच्चा हिंदी ही बोलना शुरू करेगा। तो इसका मतलब बच्चे में सीखने की प्रवृत्ति भगवान ने दी है। अब हम एजुकेशन के थ्रू उसको डेवलप करते हैं। हम उसे जैसा सिखाते हैं वो वैसा ही सीखता है। नेक्स्ट है संतुलित व्यक्ति का विकास। देखिए, व्यक्ति का जो है हमेशा बैलेंस ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। उसका शारीरिक विकास भी होना चाहिए, उसके दिमाग का भी विकास होना चाहिए और उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। बच्चा ये नहीं है सिर्फ किताबी कीड़ा है, वो किताबी कीड़ा है, बिल्कुल भी खेलता नहीं है, तो उसका हेल्दी बॉडी नहीं बनेगी। तो आपने चाहे कितनी भी पढ़ाई कर ली हो, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। तो आपको खेल कूद में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको योगा भी करना चाहिए, आपको लोगों से मिलना जुलना भी चाहिए, क्योंकि तभी आपका इमोशनल डेवलपमेंट होता है। नहीं तो आप आजकल के बच्चे देखिए, माँ बाप अपने बच्चों को बहुत पैम्पर करते हैं, तो आजकल के बच्चों में अपनी क्रिटिसाइज सुनने की बिल्कुल आदत नहीं होती, और कोई उनको जरा सा भी डांट देता है तो वो इतना बुरा मानते हैं कि उन्हें लगता है कि हमारा जिंदगी का सारा पर्पस ही खत्म हो गया। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि बच्चों का प्रॉपर बैलेंस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होता। तो हमें टीचर्स को चाहिए कि बच्चों को इमोशनली भी स्ट्रांग करना है, फिजिकली भी स्ट्रांग करना है और उनके माइंड को भी स्ट्रांग करना है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। देखिए, शिक्षा से ही हमारी सभ्यता का जो है प्रिजर्वेशन होता है। आप देखिए, आज हम महाभारत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी या तुलसीदास जी ने रामायण लिखी और महाभारत लिखी गई। तो उस टाइम के लोग शिक्षक थे तो उन्होंने उसको जो है शब्दों में उतारा, तभी तो आज हम पढ़ पाते हैं। अगर शिक्षा ही नहीं होती तो हम उनको लिखते कैसे? फिर हम आज कैसे पढ़ते कि रामायण में भगवान राम कौन थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो उनकी हम गुणों को कैसे लेते? तो शिक्षा जो है कल्चर को प्रिजर्व करने में भी बहुत बड़ा हेल्प करती है। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ गुड सिटीजन। देखिए, इंसान और जानवर में यही डिफरेंस होता है कि हम अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं। तो हमें अपनी बुद्धि का विकास करके, तो हमने जिस देश में जन्म लिया है, जिस समाज में जन्म लिया है, हमें वहाँ के श्रेष्ठ नागरिक बनना है, क्योंकि तभी एक सभ्य समाज बनता है और तभी उस समाज में रहने वाले सारे लोग खुश रहेंगे। अगर हम जो है शिक्षा नहीं लेंगे तो हमारा जो जनजात प्रवृत्तियां हैं वो क्रिमिनल वे में चली जाएंगी। हम दूसरों को दुख देने लगेंगे, हमसे सीख के फिर दूसरा कोई और किसी और को दुख देगा, तो ये तो चेन चलती चली जाएगी। तो शिक्षा क्या करती है, इंसान को सिखाती है कि जो हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं वही हमें दूसरों के लिए भी करना चाहिए, तभी एक सभ्य समाज का निर्माण होता है। तो हमें जियो और जीने दो का सिद्धांत अपनाना चाहिए और अच्छे सिटीजन के गुण लेनी चाहिए, समाज में सब लोगों की हेल्प करनी चाहिए और गिरे हुए को उठाना चाहिए, अपनी नॉलेज को बांटना चाहिए, तभी जो है हमारे गुड सिटीजन होते हैं। और शिक्षा के माध्यम से हम महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ते हैं तो उनसे हमें ये सब संस्कार मिलते हैं। नेक्स्ट है सोशल रिफॉर्म। देखिए, सामाजिक सुधार भी जो है शिक्षा के माध्यम से ही पूरे होते हैं। आप देखिए, पहले जो था लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाया जाता था, या चाइल्ड मैरिज हो जाती थी, या दहेज बहुत मांगा जाता था। लेकिन अब शिक्षा का जब इतना सुधार हुआ है तो जो है माँ बाप भी जो है शिक्षित होने लगे। अब वो लड़के लड़कियों में कोई भी भेद नहीं मानते, जैसे लड़के को शिक्षा दी जाती है बिल्कुल वैसे ही लड़कियों को शिक्षा दी जाती है। आज की लड़कियां समाज के हर एस्पेक्ट में जा रही हैं और अपनी श्रेष्ठता का सबूत दे रही हैं। तो इसीलिए दहेज प्रथा भी कम हुई है, अब चाइल्ड मैरिज भी कम हो गई है और लड़के लड़कियों में कोई भी डिफरेंस नहीं माना जाता। तो इस तरह से हम देखते हैं शिक्षा के माध्यम से बहुत सारे सोशल रिफॉर्म या सामाजिक सुधार भी होते हैं। नेक्स्ट है करेक्टर फॉर्मेशन एंड मॉरल डेवलपमेंट। देखिए, एक श्रेष्ठ चरित्र का होना बहुत जरूरी है। अगर आप श्रेष्ठ चरित्र का नहीं होंगे
तो जो है फिर आप ना तो आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, ना आपके समाज का डेवलपमेंट होगा, ना ही आपका जो है देश का डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए आपको शिक्षा जो होती है वो बताती है कि बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए आपको अच्छा बनना चाहिए, आपको अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए, तभी आप जो है एक अच्छे से अपनी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन फॉर लाइफ। ये आपको जीवन के लिए तैयार करती है। शिक्षा क्या करती है, वो आपको जो है, जो आपकी जीवन की कठिनाइयाँ होती हैं, जो जीवन की चैलेंज होती हैं, उनको समझने की परख देती है। आपको ये बताती है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस सर्कमस्टांसेस में हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए। तो फिर हम अपने को समय के हिसाब से अनुकूल करते हुए अपने जीवन के लिए, अपने समाज के लिए अच्छे से अच्छा डिसीजन लेते हैं। इस तरह से ये हमें भावी जीवन के लिए भी तैयार करती है। नेक्स्ट है अचीवमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। आज की एज में शिक्षा का ये भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। देखिए, जब आप शिक्षा लेते हैं तो कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई टीचर बनता है। तो इस तरह से हम जो है अपनी आजीविका कमा सकते हैं और समाज में हमारी जो है बहुत इज्जत होती है। तो शिक्षा हमें जो है आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ स्किल्ड वर्कर। देखिए, शिक्षा से आजकल जो है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो 10th लेवल से ही बच्चों को उनकी रुचि के हिसाब से जो है कुछ ना कुछ सिखाने की, हैंडीक्राफ्ट सिखाती हैं और कारपेंट्री वर्क सिखाती हैं, हॉर्टिकल्चर का वर्क सिखा रही हैं, कंप्यूटर का वर्क, जिसकी जिसमें नॉलेज है वो चीज़ सिखाते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर हम हायर एजुकेशन नहीं भी लेते तो हमें किसी ना किसी स्किल में योग्यता हो जाती है। तो हम अपना अलग से कोई बिजनेस खोल सकते हैं या किसी के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। और देश में भी स्किल वर्कर बहुत होते हैं, जिससे उनकी वेजेस भी बहुत अच्छी होती है और सबको जो है रोजगार भी मिलता है। तो इस तरह से शिक्षा स्किल वर्कर बनाने में और फिर उनकी सप्लाई करने में बहुत बड़ा योगदान करती है। लास्ट है पॉलिटिकल एंड नेशन सिक्योरिटी। देखिए, हमारा देश आज़ाद हो गया है, लेकिन फिर भी हमें जो है दूसरे जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे आक्रमण का खतरा रहता है। तो शिक्षा से जो है हमें को देशभक्ति की भावना आती है। इसीलिए हम जो है अपने नेशनल फेस्टिवल जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, इन्हें जो है बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जब हम देशभक्ति के गाने सुनते हैं तो हमारे अंदर भी एक देशभक्ति का जज्बा आता है। और जब हम देशभक्ति के गानों पे या कोई भी हम अपने फंक्शन करते हैं तो हमारे को लगता है कि हमें देश के लिए कुछ कर गुजरना है। ये फीलिंग आपको शिक्षा से ही आती है, क्योंकि हर विद्यालय में इन नेशनल फेस्टिवल पे कोई ना कोई कार्यक्रम किए जाते हैं और हमें देशभक्तों के बारे में बताया जाता है। तो शिक्षा जो है आपके अंदर एक देशभक्ति की भावना बढ़ती है, जिससे कि आप मिलिट्री को ज्वाइन करते हैं और अपनी देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। तो देखिए, जो शिक्षा होती है वो पॉलिटिकल और नेशनल सिक्योरिटी में भी बहुत तरीके से विद्यार्थी को तैयार करती है। तो ये लेक्चर में मैंने आपको बताया एजुकेशन किसे कहते हैं, एजुकेशन के कितने टाइप होते हैं और एजुकेशन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये कहीं जगह आपसे जो है पूछा जा सकता है। तो आई होप कि इस लेक्चर से आपको एजुकेशन से रिलेटेड सारे पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।